आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा त्रिभुज है। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 के हमने प्रश्न संख्या 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 से सॉल्व करेंगे। इसके पीछे के यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो दी हुई है त्रिभुज चैप्टर की, आप वहां से पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप जो भी क्लास 10th के चैप्टर देखना चाहते हैं, यदि मैंने पढ़ाया है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके उसके लिंक पर जा करके कक्षा 10 वाले भाग में जा करके आप पूरे हर एक चैप्टरों को देख सकते हैं चैनल लिंक के थ्रू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 10 को। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि CD बटा GH AC बटा FG, तीन दिए हुए। दूसरा क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तीसरा क्या है, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। क्या हमारा फिगर बनेगा, तो एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC। दूसरा जो त्रिभुज बनेगा FEG। अब देखिए क्या दिया है, CD और GH। CD बनाना है एक भुजा CD, ये हो गया CD और ये हो गया हमारा GH। क्या बोला, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण 1 है तो ये भी 1 ही है, यदि ये 2 है तो ये भी हमारा 2 ही है। समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AG और EF पर स्थित है। AG AB और EF पे, तो AB और EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC हमें क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, इतना हमें दिया हुआ है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या करना है, CD बटा GH, ये जो CD है CD बटे में GH करना है और AC बटे में FG करना है। AC बटे में FG करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा। तो दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के समरूप हैं, लेकिन इसमें भुजा कौन सी है, CD है, मतलब ये वाला है। तो इस त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना होगा इस त्रिभुज के। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G। यदि आप दोनों तरफ 2 से भागा देते हैं, कोण C बटे में 2 करते हैं और इधर कोण G बटे में 2 करते हैं। कोण C बटे में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये वाला कोण लिख लीजिए 1, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। 1 बराबर 2, ये कोण G बटे 2 क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। इस 1 को आप ACD भी लिख सकते हैं। कोण ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोण FGH, कोण FGH। और आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो FG है ये समरूप है किसके, ये किसके इक्वल होगा, FG AC के इक्वल है। AC जो है FG के इक्वल, और हमने एक कोण भी इक्वल दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा त्रिभुज पूरी रूप से संपूर्ण ये समरूप नहीं हुआ। AC बराबर FG हो गया, एक साइड समरूप हो गया। अब एंगल दिखाते हैं, तो एंगल कोण 1 के बराबर कोण 2 हो गया। अब या तो दोनों तीनों साइडों हो या तो 2 एंगल हो, तो 2 एंगल ही करते हैं, साइड को छोड़ देते हैं हम। ये देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया और कोण A बराबर कोण F होगा, क्योंकि ये समरूप है। कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, कोण A बराबर कोण F। इससे क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज हमारा इस वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज
ACD, त्रिभुज ACD किसके समरूप है? त्रिभुज FGH के, त्रिभुज FGH के। ये वाला भी दूसरे साइड लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH के। तो अब आप संगत भुजाओं को बटे में लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, CD है ना, तो CD बटे में क्या हो जाएगा? GH। ये हो जाएगा इक्वल टू क्या है? AC। तो ये AC इधर लिखिए, AC बटे में AC जब लिए हैं तो इधर से क्या हो जाएगा? FG। AC बटे में FG, CD बटे में GH, AC बटे में FG। ये आपने देख लिया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, जो इसका पहला था ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम। इस प्रकार से जो हमारा पहला सवाल था, 10वें का जो पहला सवाल था, ये हमने कंप्लीट रूप से प्रूफ कर दिया है। अब इसी में जो दूसरा है ये हम लोग करते हैं। त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB, त्रिभुज HGE, त्रिभुज HGE के समरूप हो। तीसरा क्या है? त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA, त्रिभुज HGF के समरूप है, त्रिभुज HGF के समरूप है। तो ये तो हमने यहीं पे प्रूफ कर दिया। सेम यही वाली कंडीशन इसमें है, तो आप सेम यही वाला कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे तो ये किसका हल हो जाएगा? ये तीसरे का हल हो जाएगा। जब पूरा लिखेंगे तो ये पहले का हल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल को हल करने के लिए। इसी में जो 10वें का दूसरा है उसे हल कर लेते हैं। यहीं पे देखिए आपको कौन कौन सा सॉल्व हो गया। पहला और तीसरा हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले सवाल पे, दूसरे सवाल पे, जो त्रिभुज DCB त्रिभुज HGE के समरूप दिखानी है। तो इसमें देखिए जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इसका मतलब क्या है कि A F के बराबर है, नहीं B E के बराबर है, तो B E के बराबर है। एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल E के इक्वल हो गया। अब देखिए अभी आपने प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल इक्वल है, उसी तरह से BCD भी इक्वल हो जाएगा। देखिए लिखेंगे कोण C बराबर कोण G है, कोण C बराबर कोण G है, C बराबर G है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भागा देंगे। दोनों तरफ जब 2 से भागा देंगे, ये आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिएगा। अब देखिए कोण C बटे 2 तो BCD हो जाएगा। इसके जगह पे कोण BCD इक्वल टू में कोण G बटे 2 मतलब कोण EGH, कोण EGH। इसे आप लिख दीजिएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए क्या हो जाए, ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिए। लिखेंगे आप समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से त्रिभुज त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB किसके समरूप है? तो त्रिभुज HGE के, HGE के, HGE किस नियम से? तो एंगल एंगल समरूपता वाले नियम से, एंगल एंगल समरूपता वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जैसे हमने तीसरे को किया था सेम वैसे ही दूसरा भी होगा। सेम पहले तीनों लगभग में एक ही जैसे, इसी में थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे तो पहला वाला आ जाता। इस वाले त्रिभुज में जब इसी में 2 स्टेप बढ़ा देते तो पहला वाला आ जाता। जैसे वैसे ही हमने तीनों सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए। इसके पिछले वाले पे यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता नहीं लिखे थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने मन से। वहां पे तो आपने देखा ही कि कैसे प्रूफ हुआ, तो वैसे ही वहां पे भी लिख लीजिएगा एंगल एंगल समरूपता। अब हम चलते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न पे। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। तो आइए अब हम देखते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है क्या, आकृति 6.40 में, मतलब आकृति इसमें AB बराबर AC है, AB जो है AC के बराबर है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि 2 भुजा बराबर है। त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, BC की बढ़ाई गई भुजा CB पर मतलब इस भुजा को बढ़ाने पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, EF जो है लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD त्रिभुज ECF के समरूप है। ये दोनों लंब है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABD लंब है त्रिभुज ECF के। ABD ये वाला जो त्रिभुज है
इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। सॉल्व करने में क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी बराबर में ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी, और क्या दिया है, तो ए डी लंब है, ए डी लंब है बी सी पर, और क्या दिया है, तो ई एफ लंब है ए सी पर। ए डी बराबर ए सी के, ए डी लंब है बी सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, इतना हमें दिया हुआ है। अब चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, सिद्ध जो करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके है, त्रिभुज ई सी एफ के। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या होगा, जो ये डी है एफ के बराबर है, तो आप कैसे लिखेंगे, कोड ए डी बी, कोड ए डी बी इक्वल टू है, कोड ए डी बी इक्वल टू है कोड ई एफ सी के, कोड ई एफ सी के। एक एंगल बराबर हो गया, अब हमें दूसरा एंगल बराबर करना है। इसी सवाल में एक चीज और है, इसे आप समीकरण 1 लिखिए, कोड बी कोड सी के बराबर है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कोड बी बराबर कोड सी। ये कहाँ से लिखे, तो ये हमने लिखा है ए बी बराबर ए सी से, ए बी बराबर ए सी वाले रूल से इसे हमने लिखा है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री या लंब है, ये तो दिया है, कोड बी बराबर कोड सी। ये जब हमने लिख लिया तो अब आप देखेंगे कि कोड सी दोनों में उभयनिष्ठ है, कोड सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोड सी दोनों में उभयनिष्ठ है और कोड सी कोड बी के बराबर है। कोड सी दोनों में उभयनिष्ठ है और कोड सी कोड बी के बराबर है, तो कोड सी बराबर कोड बी लिख देंगे हम। तो अब आप कोड बी बराबर कोड सी लिखिए लिए हैं, तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2। तो इसमें दो एंगल बराबर हो गए, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये किसका एंगल है, इस वाले त्रिभुज का, ये किसका एंगल है, इस वाले त्रिभुज का। तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो अब आप समरूप लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज ई सी एफ के। किस नियम से, तो एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हो गए। ए बी डी, ए किसके बराबर है, ई के, ए बराबर है ई के, मतलब यहाँ वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बी बराबर है सी के, तो बी सी के बराबर ही हमने प्रूफ कर ही दिया है। डी एफ के बराबर है, तो डी एफ के बराबर है। तो इस प्रकार से ये 11 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, ये त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बीसी, ए बी और बीसी तथा माध्यिका एडी, तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। ये तीनों भुजाएं इस तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं। ये वाली भुजा के बारे में नहीं दिया है, इस वाली भुजा के बारे में 1 2 3 1 2 3 तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो देखिए आकृति 6.41, यही है वो आकृति। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व करना है। देखिए हमें क्या दिया है, ये तीन साइड समरूप हैं। यदि ये साइड भी समरूप समानुपाती में हो जाता है, ये तीन साइड समानुपाती हैं, यदि ये एक साइड भी एसी और पीआर भी समानुपाती हो जाते तो ये त्रिभुज ऐसे ही समरूप हो जाता। तो उसे ही हमने समानुपाती करना है। कैसे करना है ये आइए हम देखते हैं। देखिए अभी तक आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में सबसे पहले क्या क्या दिया है इसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी किससे, पी क्यू से, ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर। उसके बाद क्या दी है, ए डी बटे में पी एम, ए डी बटे में पी एम, इतना हमें दिया है।
क्या हमें प्रूफ करना है, ये भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC किसके समरूप है? त्रिभुज PQR के। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे होगा? तो ये देखिए, इसे सबसे पहले लिखते हैं AB बटे में PQ, AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर में AD बटे में PM। देखिए जो माध्यिका होती है, माध्यिका क्या करती है? ये हमें दिया हुआ है कि AD और PM क्या है? माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है? तो सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो BD बराबर CD, QM बराबर MR, ये हमें समझाया हुआ है, माध्यिका के कारण ये होगा। तो अब हमें क्या करना है? तो इसलिए जो बीच वाला अनुपात है इसमें आधा आधा इसको कर दीजिए, मतलब 1/2 से दोनों साइड भागा दे दीजिए। AB बटे में PQ हो जाएगा बराबर में 1/2 BC बटे में 1/2 QR हो जाएगा बराबर में AD बटे में PM। ऐसा आप लिख सकते हैं। जब ऐसा आप लिख लेंगे तो ये हाफ BC का मतलब क्या हुआ? इसका आधा क्या हुआ? BD लिखिए, इसका आधा क्या हुआ? इसके जगह पे QM लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं AB बटे में PQ, AB बटे में PQ, साफ हो गया। AB बटे में PQ। अब हाफ BC की जगह पे क्या रखना है? BD, तो इसे रखते हैं BD, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? हाफ QR की जगह पे क्या लिखेंगे? QM, तो यहाँ पर लिख लेते हैं QM। अब देखिए AD बटे में PM, तो AD बटे में PM लिख लेते हैं। जब इतना हम लिख लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटे छोटे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज समरूप हो गए। कैसे? तो ये दोनों साइड समानुपात में थे, हमने इस तीसरे साइड को भी समानुपात में कर दिया है। तो अब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABD लिख लेते हैं तो PQM, त्रिभुज PQM के क्या है? समरूप है। किस कारण से समरूप है? तो कारण भी लिख देते हैं, साइड के कारण ये समरूप हो गया। जब दोनों समरूप हो गए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के कोण अब संगत कोण इक्वल होंगे, संगत भुजाएं अनुपात में होंगी। तो कोण B किसके बराबर हो गया? कोण Q के। तो अब आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। अब देखिए जब इतना आपने लिख दिया तो हमारा जो सवाल था वो सॉल्व हो गया। ये दोनों साइड समानुपात में दिया था, ये वाला कोण भी हमने इक्वल कर दिया है। जब ये वाला कोण भी इक्वल कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि साइड एंगल साइड वाले से ये बड़े वाले दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब आप लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। किस कारण से? तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये वाला हमारा सवाल प्रूफ हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं, और यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर को हम यहीं पे पॉज करते हैं ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना बन पाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए राजीव क्लासेस की तरफ से।